नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने पूरे देश भर में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार मायावती जी ने 488 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दोस्तों, आखिर मायावती जी ने इतने प्रत्याशी मैदान में क्यों उतारे हैं, कहां कहां उतारे हैं, अब तक का क्या इतिहास रहा है, बसपा का प्रत्याशी उतारने का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या आंकड़े रहे हैं, आज दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले ये खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये यूपी, बिहार समेत देश के 16 राज्यों में बसपा ने उतारे 488 प्रत्याशी। मायावती ने यूपी में बना दिया है एक नया रिकॉर्ड। दोस्तों, मायावती जी ने ये जो रिकॉर्ड बनाया है, ये किसी पार्टी के नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के नाम ये रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि मायावती जी ने 488 प्रत्याशी क्यों उतारे। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है। इस पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र करना ज़रूरी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। मायावती जी ने यहाँ पर भी 80 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन बरेली में इनकी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था, जिसके बाद 79 प्रत्याशी ही बीएसपी के पास बचे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 75 उम्मीदवार उतारे, तो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अकेले ही अपने दम पर 79 प्रत्याशी उतार कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, अगर मैं दूसरे पार्टियों की बात करूं तो कांग्रेस ने सिर्फ 17 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, टीएमसी ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, आरएलडी ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, अपना दल ने 2 सीटों पर, सुभाषपा ने 1 सीट पर। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मायावती जी ने देश के 36 राज्यों में से 10 राज्यों को छोड़कर 26 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो दोस्तों, ये लीजिए, आपके सामने पेश है ये सूची आप देखिए। उत्तर प्रदेश में हमने बताया आपको 79, महाराष्ट्र में बसपा ने 47 प्रत्याशी उतारे हैं, यहां कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। बंगाल में 40 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें ही हैं। बिहार में 38 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में मायावती जी ने 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें ही हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मायावती जी ने 25 की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोस्तों, गुजरात की बात करूं तो गुजरात में मायावती जी ने 24 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान तो मायावती जी के लिए हमेशा ही मुफीद रहा है। यहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन मायावती जी ने यहाँ पर केवल 24 उम्मीदवार ही उतारे हैं। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, कर्नाटक में मायावती जी ने 21 प्रत्याशी उतारे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, अगर मैं ओडिशा की बात करूँ तो ओडिशा में मायावती जी ने 18 प्रत्याशी उतारे हैं। ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। वहीं दोस्तों, मैं अगर तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में मायावती जी ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। झारखंड की 14 सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड की 5 सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर 26 राज्यों में मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक बार फिर से मैं आपको राज्यों के नाम बता देता हूं। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, यहाँ पर भी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मायावती जी सिर्फ प्रत्याशी ही उतारती हैं या फिर उन्हें रिजल्ट भी मिलता है। तो चलिए आपको रिजल्ट मैं दिखाना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों आपको रिजल्ट के साथ साथ बताते हैं कि किस वर्ष में बसपा ने कितनी सीटें जीती हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं 1998 के लोकसभा चुनाव की। 1998 में मायावती जी ने कुल 251 उम्मीदवार उतारे, 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। 1999 की बात करूं तो 1999 में बीएसपी ने 225 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, 14 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 435 प्रत्याशी उतारे गए, जबकि जीत हुई 19 लोकसभा सीटों पर। दोस्तों 2009 की बात करें तो 2009 में मायावती जी ने 500 आंकड़ा छू लिया, 500 का आंकड़ा छू लिया। 500 प्रत्याशी मायावती जी ने साल 2009 में उतारे थे और 21 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। साल 2009 में बसपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ यानी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 2014 की बात करें तो 2014 में 503 प्रत्याशी उतारे, लेकिन किसी भी सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज नहीं की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 383 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था, 10 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। और 2024 लोकसभा चुनाव की बात करूं दोस्तों तो इस बार बसपा ने 488 उम्मीदवार उतारे हैं। अब बड़ा सवाल, ये 488 उम्मीदवार आखिर क्यों उतारे गए हैं? दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। जानकार मानते हैं, जानकार बताते हैं कि 1998 से बीएसपी इसलिए संघर्षरत है जिससे सेंटर में एक बार पावर मिले, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का मौका मिले। हालांकि दोस्तों हमने आपको बताया कि 2009 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था बीएसपी ने और 2004 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2014-2019 में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ जितना कि 2009 के चुनाव में हुआ था। दोस्तों जानकार कहते हैं कि मायावती जी का टारगेट है 272, इसीलिए वो इतने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक थ्योरी और है। ये तो थ्योरी है ही है, हर कोई चाहता कि हम सभी सीटें जीतें, लेकिन इसके पीछे एक वजह यह भी है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। जितना मुश्किल है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना, उससे कहीं ज़्यादा कठिन है इस रुतबे को बरकरार रखना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस पायदान पर खुद को बरकरार नहीं रख पाते हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, देश की सबसे तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मानी जा रही है कांग्रेस बीजेपी के बाद। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बसपा को पूरे देश में चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है। अब जीत का परसेंटेज क्या रहता है वो अलग बात है, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो पूरे देश में बीएसपी 5% वोट हासिल करती है हर चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। और इसीलिए बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो हमेशा दोस्तों बरकरार रहता है। तो दोस्तों बड़ा सवाल 2024 के चुनाव में क्या होगा? 488 उम्मीदवार तो उतारे मायावती जी ने, कितने सीटों पर जीत होगी? क्या मायावती जी किंग मेकर बनेंगी? क्या मायावती जी इस बार दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी? हालांकि दोस्तों बहुजन से बात करिए, बहुजन लोगों से बात करिए तो वो तो यही कहते हैं कि भैया हम तो इसी उम्मीद में हैं कि मायावती जी जल्दी से प्रधानमंत्री बन जाएं। और मायावती जी भी चाहती होंगी, हालांकि खुलकर नहीं बोलती हैं तो सिर्फ इतना कि इस बार बहुजन हितैषी सरकार चाहिए। तो दोस्तों मायावती जी ने जहां एक तरफ इतिहास रचा है तो वहीं पर जो बहुजन समाज है गदगद है। वो तो उम्मीद में बैठा है कि मायावती जी बहुमत लाएं और 100 का आंकड़ा भी पार करें। आपने एग्जिट पोल देखा जहां पर बड़ी बेशर्मी से आंकड़े दिए गए हैं टीवी मीडिया के द्वारा।
इस पर यकीन नहीं कर सकते। बहुत झूठे आंकड़े दोस्तों जारी किए गए हैं। अब नतीजों का हमें इंतज़ार है। बहरहाल दोस्तों, मायावती जी ने जिस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है इस बार भी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 488 लोकसभा सीटों में से मायावती जी इस बार कितना सीटें ला पाएंगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।